हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स में। आज हम आपको पासा डाइस पढ़ाएंगे। डाइस के बारे में हम आपको बताएंगे। 2-3 नियम है डाइस का, जिससे हम उसके विपरीत सतहों को हम पहचान सकते हैं। तो हम आपको एकदम शुरू से आपको हर एक नियम को बताएंगे। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो पे लास्ट तक। तो पहले तो ये बात आता है कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है स्टैंडर्ड डाइस होता है, जिसे हम हिंदी में मानक पासा बोलते हैं। और हमारा दूसरा जो है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, साधारण पासा। तो ये 2 प्रकार के पासों के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें भी 2 पासे आते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं कि इसमें कौन से। तो एक होता है क्लोज पासा, क्लोज डाइस। एक होता है ओपन डाइस, ये बंद पासा और ये खुला पासा। तो इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। तो डाइस के पहले हम देख लेते हैं डाइस का क्या क्या होता है। ये हमारा पासा हो गया। पासा जो है, पासा के बारे में हमें क्या क्या याद करना है। पासा के जो फलक होते हैं, पासा के कितने फलक होते हैं। फलक हमारे जो होते हैं 6 हो जाते हैं। फेस जो होते हैं इनके 6 हो जाते हैं। ऐसा ये 1 2 3, इसके पिछले साइड भी 3 होगा। तो फलक जो है हमारे 6 फलक हो जाते हैं। और कोने जो हैं, कोने जो है हमारे इसके कॉर्नर बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। कॉर्नर जो हमारे 8 हो जाते हैं। और भुजाएं जो हैं, भुजाएं साइड्स, साइड जो है भुजा, वो हमारी 12 हो जाती है इसमें। पासा, पासा के ऊपर कोई ना कोई अंक जैसे ये अंकित रहता है। जैसे ये पासा जो होता है जिसके ऊपर अंक या कोई चित्र मतलब अंकित रहता है, उसे हम पासा बोलते हैं। इसे हम घन भी बोल सकते हैं, लेकिन घन, घन पे कोई भी चित्र जो है अंकित नहीं रहता है, ना कोई अंक या कोई भी चीज़ उस पे अंकित नहीं रहता है, वो खाली रहता है। और जो पासा होता है उस पर कुछ ना कुछ अंकित ही किया गया रहता है। घन भी, घन में भी 6 फलक होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 भुजाएं होती हैं। और डाइस में भी सेम यही चीज़ होता है। तो कभी कभी जो है एग्ज़ाम में ये तीनों में से कोई ना कोई चीज़ पूछता है कि कॉर्नर कितने होते हैं या फेस कितने होते हैं। तो आपको ये ज़रूरी से ज़रूरी याद रखना है, ये जो तीनों चीज़ है पासा के बारे में। तो अब हम आपको बताएंगे पासा, स्टैंडर्ड या और साधारण में अंतर। स्टैंडर्ड डाइस जो है मानक पासा, मानक पासा उसे बोलते हैं जिनके 2 संलग्न जो भुजा हैं, 2 संलग्न जो सामने दिखने वाले भुजा हैं, उन दोनों का योग कभी साथ नहीं होना चाहिए। तो उसे हम मानक पासा बोलते हैं। यानी कि सामने दिखने वाले जब योग उनका साथ नहीं होगा, तो इसका मतलब विपरीत दिखने वाले, विपरीत जो उनकी भुजाएं होंगी वो साथ होंगी। तो इसलिए हम इसे पहले देखते हैं, किसी को भी हम जोड़ के देखते हैं। 3 2 5 होता है, 2 1 3 होता है, 3 1 4 होता है, साथ नहीं हो रहा है। ये फर्स्ट में और ये सेकंड में। इसे भी हम देख लेते हैं, 6 5 11 9 और 10 नहीं हो रहा है। तो ये हमारा मानक पासा, इसे हम बोलेंगे। जिनके संलग्न भुजाओं का योग जो है 7 न हो, उसे हम मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। इसे हम बोलेंगे, इसका हम अगर विपरीत निकालना हो, अगर बोल दे कि 3 का जो है विपरीत सतह क्या होगी, तो हम सीधे 7 में से घटाएंगे इसे। इसलिए कि जब इनके संलग्न भुजाओं का योग 7 नहीं होगा, तो इनके विपरीत भुजाओं का योग ही 7 होगा। ये हमें याद रखना है। तो 3 की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 1 का विपरीत जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 का विपरीत जो हो जाएगा 5, और 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो ये हम इसे ऐसे ही इसका विपरीत सतह ऐसे ही हम बताएंगे, इसके संलग्न भुजाओं को देख कर कि ये कौन सा पासा है। इसमें भी जस्ट यही चीज़ है, इसे भी जोड़ने पर अगर नहीं हो रहा है कि तो 7 से ज़्यादा होता है या 7 से कम होता है,
तो जस्ट ऐसे ही हम 7 में से घटा कर निकाल लेंगे, इसका 1 होगा और इसका 3 और इसका 2 होगा। तो जस्ट यही चीज़ है, ये हमारा मानक पासा हुआ। अब हम आपको बता रहे हैं साधारण पासा। ये रहा हमारा साधारण पासा। इसे हम कैसे पहचानेंगे कि साधारण पासा है? तो ये दो जो फलक हैं इनका योग जो है 7 हो जा रहा है, 4 और 3 7 हो जा रहा है, 5 और 2 7 हो जा रहा है। तो ये हमें ये बताता है कि ये साधारण पासा है। तो अब हम देखेंगे, अगर पूछ देगा कि 6 का विपरीत शतक कौन सा है, 6 का अगर विपरीत पूछे तो हम क्या बताएंगे? अब हमें ये देखना है साधारण पासा में। तो 6 का विपरीत जो है 4 और 3 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? 4 और 3 जो है 6 के साथ नहीं दिखेंगे, इसलिए कि विपरीत सतह कभी उसी के साथ नहीं दिखाई देती है। जो इससे संलग्न भुजा है, फलक है जो, वो इसके साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए। आप इसके विपरीत तो इसके नीचे ही होगा, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो 4 और 3 नहीं होता है। तो 6 का जो विपरीत अगर पूछा है तो 4 3 तो होंगे नहीं। और हमें देखना है कि तब क्या होगा। तो 6 का विपरीत 1 भी नहीं होगा। 1 कैसे नहीं होगा? कि 1 जो है मानक पासा हो जाएगा। जब ये 6 का विपरीत 1 हो जाएगा तो इन विपरीत सतहों का योग 7 हो गया ना। तो 7 विपरीत सतहों का योग स्टैंडर्ड पाइस में होता है, डाइस में होता है। तो इसीलिए हम 1 भी इसका 6 का विपरीत नहीं होगा। तो ये तीनों तो 6 के विपरीत होने के नहीं। तो अब क्या क्या बचे हमारे? 5 और 2। तो इन्हीं दोनों में से 6 का विपरीत जो होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। वो हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया है, 5 दिया है या 2 दिया है या सिर्फ 1 दिया है, दोनों में से कोई, या दोनों दिया है। तो वो हम ऑप्शन के हिसाब से मारेंगे। तो लेकिन ये तीनों जो है ये कभी नहीं होगा इसके हिसाब से, इसलिए कि इसका विपरीत ये दोनों नहीं हो सकता और 1 भी नहीं होगा, क्योंकि ये साधारण पासा है। अब हम पासा से संबंधित एग्ज़ाम में आने वाले कुछ प्रश्नों को देख लेंगे कि एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जिन्हें हमें उसे बनाना है। तो एग्ज़ाम में आपको 1 पासा भी दे सकता है, 2 पासा भी दे सकता है, 2 से अधिक पासे भी देते हैं, 5 लगभग 5 तक पासे दे देते हैं। उन पाँचों में से मिला के बताना होता है कि आपको इसका विपरीत क्या होगा, या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो हम उसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये हमारा 2 पासे दे दिया एग्ज़ाम्स में। और आपसे पूछ लेगा कि 4 का जो है अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट क्या है। तो हम इसमें अब ये पासा जो है 2, अब इन्हें हम मिलाएंगे तो ये हमारा कौन सा पासा हुआ? ये हमारा मानक पासा हुआ और ये हमारा साधारण पासा हो गया। देखिए 5 और 2 का जो योग है 7 हो जाएगा और इसमें किसी का, तो ये दोनों एक साथ भी दे सकते हैं, मानक और साधारण भी। साधारण भी दे सकते हैं, मानक मानक भी दे सकते हैं और दोनों एक साथ भी दे सकते हैं। लेकिन हमें अब इन दोनों में निकालना है। अब उसे हमें नहीं देखना है, अब इन दोनों को कंपेयर करके निकालना है कि हमारा जो 4 का जो है, 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या है। तो देख लेते हैं हम। तो इसमें एक पहला नियम क्या लगता है कि अब हम देखेंगे इसमें कौन सा कॉमन कौन सा है। तो 2 यहाँ दिख रहा है और 2 यहाँ दिख रहा है। तो उसे हम लेके 2 को हम यहाँ पहले ले लेंगे और इसको हम 2 तरीके से घुमा सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हम देखेंगे हम किसी भी तरीक़ा से घुमा रहे हैं। तो 2 को पहले हम लिए और 2 5 4 कर रहे हैं। देखिए 2 5 4, ये क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, 2 5 4। और तो यहाँ भी हम क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। तो 2 3 और 1, ये दोनों हो गए। तो इसको जिस तरीके से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसे भी इसी प्रकार से घुमा कर देखेंगे कि कौन किसके सामने आ रहा है। तो हमने घुमा दिए, तो 2 का विपरीत तो 2 होगा नहीं, तो ये तो कॉमन है ना दोनों में। तो 5 का विपरीत जो है हमारा 3 आ गया और 4 का विपरीत 1 आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा, 4 का विपरीत जो है 1 होगा। तो 4 का विपरीत 1 हो गया, 5 का विपरीत 3 हो गया, तो 2 का विपरीत कौन हो गया? 6 हो गया। ये भी पूछता तो हम इसका भी आंसर दे सकते थे। तो ऐसे हमें देखना है कि जो कॉमन है उसे लेके हमें चलना है।
जिस भी साइड चलनी है, क्लॉकवाइज चलनी है या एंटी क्लॉकवाइज चलनी है, उसके हिसाब से ही चलना है। अगला क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। कभी कभी ऐसे 2 पासे देते हैं और इस पूछता है कि इनका किसी भी का पूछ लेगा 2 का विपरीत क्या होगा या 3 का विपरीत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है तो हमें पहले इन दोनों को कंपेयर करना है। ये भी एक नियम है। वो पहला नियम था कि क्लॉकवाइज घुमाएं एंटी क्लॉक। और ये इसमें हम क्या देखेंगे कि जो ये 4 है, इनमें पहले देखिए आप, ये 4, ये भी 4, ये 3 और ये भी 3। तो जिन पासों में दो फलक कॉमन हो जाए, 2 फलक कॉमन हो जाए, तो जो तीसरा बचता है वो उसका विपरीत हो जाता है। ये हमारा दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट नियम है और बहुत आसान सा है। इसे आप अगर याद कर लिए तो 1 सेकंड में आप उसका आंसर दे सकते हैं। पासा से रिलेटेड जो ऐसा पासा अगर आ जाए, तो जब देखेंगे हम कि 2 सतह कॉमन हो गए तो इन दोनों को हम काट सकते हैं। ये दोनों खत्म हो गए तो जो बचा वो हमारा उसका विपरीत हो गया। ये हमारा एक दूसरा नियम है, तो इसे भी आप देखें। अभी तक तो आप देख रहे थे बंद पासा। अब एक हम खुला पासा देख लेते हैं। इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में। तो ये हमारा खुला पासा है। इसके बहुत से प्रकार हैं खुले पासे के। अभी एक के बारे में मैं बता रही हूँ। तो अगर आपको ऐसे खुला पासा दे देगा तो इसका अगर विपरीत पूछ दे तो इसका क्या नियम है देख लेंगे हम। तो ऐसा अगर दिया हुआ है तो 1 का विपरीत जो है 2 होगा। जो बाहरी किनारा निकला है और इधर भी बाहरी निकला है तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। और इसका जो विपरीत होगा 5 होगा। क्यों? 1 को छोड़कर, इसलिए कि विपरीत अगर इसे हम बंद करेंगे तो ये इसके ऊपर आएगा ना। तो इसीलिए 3 का विपरीत 5 होगा और 4 का विपरीत जो है 4 का विपरीत 6 होगा। 3 का विपरीत जो है 5 होगा और 1 का विपरीत जो है 2 होगा। ये इसका नियम है। तो हमें देख के चलना है कि पासा जो है कैसे खुला हुआ है। अभी और भी इसके पार्ट हैं कैसे दूसरे तरीके के भी, वो भी मैं बता रही हूँ आपको, देखते रहिए आप। ये हमारा जो दूसरा पासा है, खुला हुआ पासा इसे हम बोलेंगे। तो इसमें अब देखना है कि हमें ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत क्या होगा। तो इसका जो नियम है जस्ट वही है, एक को छोड़ के जो एक बीच वाला जो होता है फलक उसे हम छोड़ के लेंगे तो ए का विपरीत सी हो जाएगा हमारा और डी का जो विपरीत है एफ हो जाएगा। डी का विपरीत एफ हो जाएगा तो बचा कौन? बी। बी का विपरीत जो है हमारा ई हो जाएगा। तो इसके ऐसे नियम हैं। ऐसे ही 2-4 क्वेश्चंस और हैं जो खुले पासे में हैं, उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप हमारे दूसरे पार्ट को भी देखें। ऐसे ही 2-4 क्वेश्चंस और खुले पासे के हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप उसे ज़रूर देखें और हमारी वीडियो को शेयर करें जो भी पढ़ने वाले लोग हैं तो, और लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।